मैं हूं निखिल खंडेलवाल, यह है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आरईसी के अंदर एक काफ़ी अच्छा पोजिशनल ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी। ये जो मैं आपको ट्रेड आइडिया देने वाला हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है जिनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा है, जो ज़्यादा पैसा लूज करने की एबिलिटी रखते हैं और पोजिशंस को होल्ड कर सकते हैं। सिर्फ ये वो लोग ही कर सकते हैं। आपका अकाउंट साइज अगर छोटा है और आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो मैं आपको कहूँगा कि इस ट्रेड को आप बिल्कुल सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, एग्जीक्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आरईसी का स्टॉक प्राइस। तो स्टॉक प्राइस देख लीजिए, यहाँ पे सारे चार्ट्स तोड़ के आरईसी का जो स्टॉक है आज की घड़ी में 447 रुपीज़ पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो आप अगर देखोगे लास्ट 5 ईयर्स में स्टॉक ऑलरेडी 473% बढ़ चुका है। ऐसा स्टॉक जो हमेशा 100 रुपीज़ के पास में ही ट्रेड करता था, अब जाके लास्ट एक साल के अंदर, मतलब इनफैक्ट एक साल के यहाँ पे अप्रैल से ये स्टॉक ने जो अप ट्रेंड मारा है, तो आज की घड़ी में अप्रैल में भी ऑलमोस्ट 117 का ये स्टॉक प्राइस था। आज की घड़ी में 447 यहाँ पे ऑलरेडी है। तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स स्टॉक ये बढ़ चुका है सिंस लास्ट 1 ईयर। अब बात ऐसी आती है कि यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे भी बुलिश हुआ जा सकता है क्योंकि आरईसी का है, बट मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है। तो कंपनी अच्छी कंपनी है, ठीक है, डिविडेंड देती थी, काफ़ी अच्छा डिविडेंड यील्ड था, बाकी सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है। जब मार्केट में रैली बहुत बढ़िया है, पावर सेक्टर में भी बढ़ रहा है, तो आरईसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ये 447 मुझे नहीं लगता कि ये जस्टिफाइड है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आरईसी के स्टॉक प्राइस पे बेरिश हूँ। लेकिन अगेन, अब इसे किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ किस तरीके से इसे किया जा सकता है। अगेन लेट मी जस्ट रिपीट कि ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा है, जो बड़ा पैसा गंवाने बाद भी उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ उन लोगों ने करना है। छोटे अकाउंट साइज़ वाले, मीडियम अकाउंट साइज़ वाले या जो रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते, ऐसे लोगों ने इस ट्रेड से दूर रहना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आरईसी लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 447 का है, ठीक है। हम लोग क्रिएट स्ट्रैटेजी, कस्टम स्ट्रैटेजी यहाँ पे बना रहे हैं। अब कस्टम स्ट्रैटेजी में क्या करना है कि हम लोगों को डाउनवर्ड मूवमेंट पूरा लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 25 जनवरी का जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम लोग सेल करेंगे, जो अभी ट्रेड कर रहा है 452 रुपीज़ पे। तो यहाँ पे हम लोग एक लॉट बेचने के लिए निकाल दिया। अब ये तो निकाल दिया, ठीक है। आइडियली लोग यहाँ पे सीधे सीधे ऑप्शन फ्यूचर का लॉट बेच देते हैं और बाद में चुपचाप बैठे रहते हैं। मैं कहूँगा कि नहीं, इसे स्मार्ट तरीके से अगर करना है, मार्केट अप ट्रेंड में, हमको अभी भी नहीं पता कि ये 500 पे जाने बाद नीचे आएगा, 550 जाने बाद आएगा या यहाँ से पलटेगा। तो सेंसिबल वे यही है कि आपने क्या करना है, इस पोजीशन को हेज करना है। तो हेज कैसे करेंगे हम लोग, यूजिंग द कॉल ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल ऑप्शन हम परचेस करेंगे 450 रुपीज़ का, तो बाय करेंगे 450 रुपीज़ का। लेकिन जस्ट टू बी श्योर, हम लोगों ने फ्यूचर का जो बेचा था वो नेक्स्ट मंथ का था, जनवरी का था, करंट साइकिल का नहीं था। और जो ऑप्शन हम लोग परचेस करेंगे वो हम लोग परचेस करेंगे 17 रुपीज़ ये महीने का, दिसंबर का, क्योंकि अगर हम लोग जनवरी में जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिक्विड नहीं है, और अगर होगा भी तो उसके प्राइजेस 32 रुपीज़ है। तो 32 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय जो भी इसका प्राइस आएगा, वो अमाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये सेंसिबल नहीं है। यहाँ पे बेटर है कि आप छोटा करो, बाद में इंश्योरेंस हम लोग वापस से परचेस कर सकते हैं। ये जो पोजीशन आप ओपन करोगे फ्यूचर की, उसे होल्ड करके रखना है। ऑब्वियसली नेक्स्ट मंथ का है तो आपको रोल ओवर का भी इसमें टेंशन नहीं है, इसे होल्ड करके रखना है। और अगर स्टॉक नीचे अभी नहीं गिर जाता है अगले 18 दिनों के अंदर, 28 दिसंबर तक के, तो आपको ये पोजीशन तो कॉल ऑप्शन की तो आपकी जो भी जैसी एग्जिट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट मंथ में फिर से हम लोग एक कॉल ऑप्शन परचेस करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग, अभी के लिए 450 का जो कॉल ऑप्शन है वो 17 रुपए का है, हम लोग उसे कहेंगे बाय करके, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये डन। अब ये बन गई है ये स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे देख लीजिए कि अभी के लिए 2 ट्रेड्स, एक फ्यूचर हम जनवरी का सेल कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन हम लोग यहाँ पे परचेस कर रहे हैं। तो ओवरऑल आप देख लीजिए प्रीमियम टू पे 34,100, ठीक है। 34,100 का यहाँ पे प्रीमियम पे वाला चीज है। 17 रुपए 5 पैसे का यहाँ पे हम लोग, क्योंकि हम लोग कॉल ऑप्शन परचेस कर रहे हैं, राइट। अब इसका पे ऑफ डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पे ऑफ डायग्राम
सो लेट्स से अभी के लिए दिसंबर महीने में क्या हो सकता है, दिसंबर की जो 28 दिसंबर की इसकी एक्सपायरी है वो टाइम पे क्या हो सकता है। स्टॉक प्राइस देखिए अगर नीचे गिर जाता है तो आप तो बड़ा पैसा बनाओगे, वो तो भूलने का बात नहीं है, लेकिन आप इन केस आप अगर गलत हो जाते हो यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे फंड्स जाएगा, यहाँ पे आपका नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा यहाँ पे मैक्सिमम, तो अगर हम लोग समरी पे क्लिक कर देते, मैक्सिमम लॉस होगा हमारा 36,000 का। ये 36,000 का किस तरीके से होगा कि जो फ्यूचर का लॉट हम लोगों ने बेचा है, ठीक है, वो तो हो गया, लेकिन जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन हम लोग परचेस कर रहे हैं, वो ऑप्शन आउट ऑफ द मनी अगर हो जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे वो भी हो जाता है और स्टॉक प्राइस ऊपर भी जाता है, तो आपका लॉस जो है वो लिमिटेड लॉस है, क्योंकि एक लिमिट के बाद मतलब ऑलमोस्ट 450 रुपीज के बाद ये स्टॉक प्राइस का लॉस आपका मैक्सिमम लॉस है। ये 36,000 का यहाँ पे आपको लॉस दिखेगा। क्या ये अब हम लोगों को पोजीशन तो कैरी करनी, हमारी शॉर्ट पोजीशन कैरी रहेंगी 28 तक के, उसके बाद जो भी आपका कॉल ऑप्शन का प्राइस होगा 450 का, आप उसे क्लोज कर दोगे दिसंबर महीने का और जनवरी मंथ का वापस से रीओपन करोगे। अगर पॉजिटिव में होगा तब भी आपके पैसे बन गए, निगेटिव में होगा तब भी आप ऑलरेडी फ्यूचर में भी कमाओगे। तो आप जब भी रोल ओवर करोगे आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पे फंड्स नीडेड ये जो है ये 80,000 का है, तो यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है 80,000 का मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अब 80,000 की मार्जिन के रिक्वायरमेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमको नीचे का मूवमेंट पूरा लेना है। तो यहाँ पे REC का जो मूवमेंट है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे आप इजीली नीचे के साइड में डाउन साइड के अंदर आप REC को यहाँ पे फिर से 350 से 400 के लेवल के आसपास आ जाना चाहिए, 400 तो आ जाना चाहिए। तो आप एक्सपेक्ट करते हो अप्रोक्सीमेटली 50 रुपीज़ से 100 रुपीज़ का पे ऑफ, और उसके लिए आप रेडी हो कि थोड़ा बहुत यहाँ पे लूज करने के लिए भी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये सिर्फ HNI कैटेगरी हाई रिस्क टेकर्स के लिए ये स्ट्रेटेजी बनी है, क्योंकि आपको अगर ऑप्शन आप गलत हो, स्टॉक और अपना और ऊंचाई पे चले जाता है 500 तक के चले जाता है, तो भले ही आपका रिस्क लिमिटेड है, लेकिन वो टाइम पे आपको वापस से ऑप्शंस को रोल ओवर भी करना होगा। तो आपको एक उतना अगर पीरियड आप अगर छोड़ देते हो, उतना चीज़ सही से कर लेते हो, और अगर स्टॉक नीचे गिर जाता है, अब देखिए 2024 में जनवरी मंथ में यहाँ पे इलेक्शंस की बातें चालू हो जाएगी, बजट इवन दो ज़्यादा हाई इम्पैक्टिंग बजट नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ों का यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और जैसे ही यहाँ पे दिसंबर मंथ आ चुका है, फॉरेन में FIIs के अंदर छुट्टियों पे लोग जाएंगे, फिर बाद में आएंगे, फिर पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होगी, और जनवरी मंथ में यूजुअली देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट में एक छोटा मोटा सेलिंग आ जाए, और उस चक्कर में REC जो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ चुका है, वो अगर नीचे आ जाता है 10% 20%, तो आपका यहाँ पे सारा का सारा 10% पे भी 50 रुपीज़ यहाँ पे डाउन हो जाता है, तो आपका यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा ट्रेड भी बन जाएगा, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है।